A lot of people keep asking यूएस वीजा स्लॉट कब ओपन होता है, कौन से टाइम पर, कौन सी ट्रिक काम करती है, एंड स्टूडेंट टूरिस्ट वर्क वीजा सबका सिस्टम क्या सेम है। आज मैं आपको एक रियल सिंपल प्रैक्टिकल गाइड दूंगा जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंड जो लोग एक्चुअली यूज करते हैं स्लॉट बुक करने के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो लोग मिस कर देते हैं, यूके वीजा स्लॉट रैंडमली ओपन नहीं होते। बहुत लोग रात भर रिफ्रेश करते हैं, सुबह तक वेट करते हैं, पर उनका कोई पैटर्न समझ नहीं आता। रियलिटी ये है कि स्लॉट्स वेव्स में ओपन होते हैं। देन दिस वेव्स डिपेंड्स ऑन एम्बेसी वर्कलोड, सेशन एंड टाइप ऑफ वीजा। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्क क्वेश्चन की, एग्जैक्ट टाइमिंग। जनरली जो पैटर्न देखा गया है वो ये है कि मॉर्निंग 7:30 AM से लेकर 10:30 AM तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में स्लॉट्स ड्रॉप किए जाते हैं। लेकिन ये डेली नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि आप डेली 2 घंटे बैठे रहो। द रियल स्ट्रैटेजी इज हर 3 to 4 डेज के बीच में इंटरवल लेके आप चेक किया करो। स्टूडेंट वीज़ा के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, पीक सीजन होता है अप्रैल से अगस्त। इस टाइम पे कॉन्सुलेट 3 to 4x ज़्यादा स्लॉट्स रिलीज करते हैं। आप इस टाइम के रेंज में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक करोगे तो चांसेस ऑब्वियसली हाई हो जाता है। लेकिन टूरिस्ट और वर्क वीज़ा का पैटर्न थोड़ा स्लो होता है। टूरिस्ट वीज़ा मोस्टली बैच ड्रॉप में आते हैं। अब एक बड़ी गलतफहमी क्लियर करता हूँ। कई लोग बोलते हैं यार रिफ्रेश करते रहो, सिस्टम आपको स्लॉट दे देगा। एक्चुअली द अनलिमिटेड रिफ्रेश सिस्टम आपको टेम्परली ब्लॉक कर देती है। तो करेक्ट रियल स्ट्रैटेजी ये है, एवरी 4 to 5 मिनट्स में एक बार रिफ्रेश। आपको 2 से 3 टैब ओपन नहीं रखना, एक ही टैब में रहो। मल्टीपल टैब से सिस्टम ग्लिच हो जाता है और आप लॉग आउट हो जाते हैं। एक और ट्रिक जो कंसल्टेंट्स क्वाइटली यूज करते हैं, CGI पोर्टल को आप वीकडेज से ज़्यादा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को चेक करो। इन दिनों पर अपॉइंटमेंट बैचेस ज़्यादा विजिबल होते हैं। मंडे और फ्राइडे को वर्कलोड हेवी होता है तो स्लॉट्स मिलना कंप्लीटली मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं DS 160 के कन्फ्यूजन की। कई लोग बोलते हैं कि DS 160 कंप्लीट करके रखो तभी स्लॉट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप स्लॉट्स बुक करने के लिए DS 160 कंफर्मेशन नंबर डालते हो, लेकिन आप बाद में DS 160 अपडेट भी कर सकते हो। तो प्लीज़ DS 160 को 100% परफेक्ट करने के चक्कर में स्लॉट्स को मिस मत करते हैं। फिर आता है पेमेंट सेक्शन की डाउट। पेमेंट का कंफर्मेशन कब रिफ्लेक्ट होता है? यूजुअली 2 to 4 आवर्स के बीच में रिफ्लेक्ट होता है। जब तक पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता आप स्लॉट पेज एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पता है कि आने वाले डेज में बैचेस ओपन होने वाले हैं तो पेमेंट स्लॉट्स पहले ही बुक करके रखो। अब एक इम्पॉर्टेंट मेल, एजेंट के पास स्पेशल एक्सेस होता है। दिस इज कॉज एजेंट के पास कोई भी सीक्रेट पोर्टल नहीं होता। उनका फ़ायदा बस इतना है कि उनके पास टाइम होता है कंटिन्यूसली चेक करने के लिए। अगर आप 4 से 5 दिन डिसिप्लिन के साथ चेक करोगे तो आप भी वो स्लॉट ले सकते हो। एक छोटा सा गोल्डन टिप, अगर आपको नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल दिखता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा महीने एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब ये है कि करंट बैचेस फुल हो गया है, नेक्स्ट बैच कभी भी ओपन हो सकता है, स्पेशली सुबह के टाइम। और हाँ, एक मिस्टेक जो सब करते हैं, लोकेशन एक ही ट्राई करते हैं। बैंगलोर नहीं मिल रहा, चेन्नई ट्राई करो, मुंबई नहीं मिल रहा, दिल्ली ट्राई करो। इस फ्लेक्सिबिलिटी से आपका स्लॉट मिलने का चांसेस डबल हो जाता है। एंड में सबसे बड़ा रूल बोल देता हूँ, यूएस वीज़ा स्लॉट एक रेस नहीं, ये एक पैटर्न है। अगर आप करेक्ट टाइम, करेक्ट इंटरवल और करेक्ट रिफ्रेश मेथड फॉलो करते हो तो स्टूडेंट, टूरिस्ट एंड वर्क सबका वीज़ा स्लॉट मिलना ईजी हो जाता है। सो अगर आप कंफ्यूज थे कि स्लॉट एग्जैक्ट कब ओपन होता है एंड कैसे बुक करना चाहिए, आई होप सारा पिक्चर क्लियर हो चुका है। एंड अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में हेल्प कर दूंगा। एंड दैट इज़ इट। I'll see you in the next video.